ओम शांति। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का हम आत्माओं के लिए फरमान है कि हम सभी आत्माएं, चाहे हम संकल्प करें, चाहे बोल बोले, चाहे कोई कर्म करें, उसको करने से पहले ही हमको देखना है कि क्या हम संकल्प बोल कर्म जो है वो उसी विधि से कर रहे हैं जैसे प्रजापिता ब्रह्मा जब साकार में थे, बॉडी में थे, तब वो करते थे। एक्यूरेसी से संकल्प बोल कर्म करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी की आत्मा हम आत्माओं के लिए उदाहरण है। हमें अगर पाप कर्मों से बचना है, हमें अगर और कोई गलतियां नहीं करनी है, तो एक ही ये हम आत्माओं के लिए कसौटी है जिनको देखकर अगर हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, उनको कॉपी करते हैं, तो फिर हम पाप कर्मों से बच जाएंगे। सहज सरल विधि बताकर मीठे परमात्मा हम आत्माओं को दे अभिमान को एक किनारे में रखकर अब ब्रह्मा जी को कॉपी करने की समझ देते हैं। ऐसे ही हम आत्माओं को पापों से बचाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, जिनके माध्यम से सब कुछ करवाते हैं। हम आत्माओं के लिए सब कुछ सहज करते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे और मीठे परमात्मा जी की जो समझ है ये पूरे प्रकृति में फैले, वायुमंडल में फैले, तत्वों में फैले, ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। और फिर यूनिवर्स में मौजूद जितनी भी आत्मा भाई हैं सब तक मीठे परमात्मा जी की समझ पहुँचे, ये भी हम दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो वृद्ध शरीरों में है। सभी आत्माओं को बुद्धि का योग अब गृहस्थ से हटकर सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे, ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की समझ जो है उन आत्माओं तक पहुँचे जो हम आत्माओं के साथ नकारात्मकता से जुड़ी हुई हैं, उन आत्माओं तक पहुँचे जो हमारे से लौकिक में कनेक्टेड हैं, उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय आकारी शरीरों में हैं, रोज शरीर छोड़ रहे हैं। ऐसी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। उन आत्माओं तक बाबा की समझ पहुँचे जो गर्भ जेल में प्रवेश कर गई हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, जो घरों में पीड़ित अवस्था में हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जिन तक जो माया के प्रकोप में हैं और फिर तंत्र मंत्र के प्रकोप में अलबेली बन गई हैं। इस समय अलबेला बनने का नहीं है, लेकिन जो आत्माएं इस समय अलबेली बन गई हैं उन तमाम आत्माओं के लिए मीठे मीठे परमात्मा जी के महावाक्य समर्पित हैं। आत्माएं जागरूक हो जाएं, दिल से दुआ करेंगे। फिर उन आत्माओं के लिए प्रभु जी की समझ समर्पित है जो वाम मार्ग में चले गए हैं और जो जाने की तैयारी कर रहे हैं। कुमार कुमारियों के शरीरों में जो आत्माएं विराजमान हैं, छोटे शरीरों में जो आत्माएं विराजमान हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा परमात्म छत्र छाया में सुरक्षित रहे, पवित्र रहे, दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में, राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, भक्ति की सत्ता और साइंस की सत्ता में बटी हुई, भिन्न भिन्न मठ पंथों में बटी हुई जो आत्माएं हैं, उन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो दैहिक हिंसाएं करने के लिए अपना अलग ग्रुप बना रहे हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। और
वैश्याएं जो बन गई हैं, जो दैहिक धंधे कर रही हैं, गणिकाएं जो हैं, किन्नर जो हैं, उन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। सबका बुद्धि का योग जो है सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। और जो आत्माएं इस समय यादव गौरव यवन बन गई हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। भूत प्रेत आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि करने वाली जितनी भी आत्माएं हैं, सब तक मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ पहुँचे। जो अंग तस्करियाँ कर रहे हैं, जो तरह तरह की हिंसाओं में शामिल हो रहे हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। और उन जगहों पर प्रभु जी की समझ पहुँचे जहाँ पर अभी तक पहुँची ही नहीं है। दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमात्मा जी की मुरली की समझ पूरे यूनिवर्स की सोल्स के लिए समर्पित करते हैं और अपने लिए भी दुआ करते हैं कि भगवान जी का दिया हुआ होमवर्क, फाइनल होमवर्क जो हमको मिल रहे हैं, उसको हम ज़रूर पूरा करें और प्रभु जी की उम्मीदों पर खरा उतरें। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे हमारे मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को आज कौन सी मीठी शिक्षाएं दे रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। गीता का ज्ञान और राजयोग तुम्हें संपूर्ण पावन बना देता है। भगवान की श्रेष्ठ मत, मुरली भगवान की श्रेष्ठ मत है। जो आत्मा एक्यूरेसी से श्रीमत पर चलती है, वो मनुष्य से देवता बन जाती है। इसमें उदाहरण है ब्रह्मा जी और सरस्वती जी। श्रीमत पर एक्यूरेसी से चले हैं। भगवान की श्रीमत समझकर सर आंखों पर रखकर उन्होंने उसका पालन किया है, पूरा रिकॉर्ड रखा है। भगवान का रिकॉर्ड रखना माना उनकी श्रीमत पर चलना। तो ये रिकॉर्ड बखूबी उन्होंने रखा है और देवता भी बन गए हैं। उन्होंने मर्तबा ले लिया है लक्ष्मी और नारायण का। ये लक्ष्य सभी आत्माओं को मिलता है, लेकिन इस लक्ष्य तक वही आत्मा पहुंचती है जो जब से भगवान की बनती है तो फिर श्रीमत पर चलती है। दाग नहीं लगते हैं, अपने आप को खंडित नहीं होने देती है। वो सोल्स जो हैं वो मनुष्य से देवता बनती हैं। गीता का ज्ञान है ये सच्ची गीता है जो बाबा सुनाते हैं। भगवान जी की मुरली सच्ची गीता है। भगवान जी की मुरली सत्यनारायण की कथा है। इसको सच में सुनकर, पढ़कर, अमल में लाकर आत्मा नर से नारायण बनती है, नारी से लक्ष्मी बनती है। सबूत है इस बात का। और दुनियावी सत्यनारायण की कथा तो सुनते ही आए हैं, तो कोई भी ऐसे नारायण नहीं बनता है। ये जो सच्ची पढ़ाई है, इससे तो वाकई बनते हैं। और फिर यही तीसरी की कथा है, इससे हमारा तीसरा नेत्र खुलता है। और फिर यही जो है कथा जो प्रभु जी की है, ये अमरनाथ की जो कथा कहलाती है वो है। इसको सुनकर हम काल पर जीत प्राप्त करते हैं और फिर हम जो है अमरलोक में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, जहाँ पर स्व इच्छा से शरीर लेते हैं। 150 वर्ष उसी शरीर में रहते हुए पाठ बजाते हैं और फिर शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर लेते हैं। तो वो अमरलोक कहलाता है, इसलिए क्योंकि पूरा 150 वर्ष जीती है आत्मा एक ही बॉडी में, ये नहीं कि उससे पहले वो शरीर छोड़ती है। तो इसलिए उसको अमरलोक कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि आत्मा अमर ही, आत्मा तो है ही अविनाशी, लेकिन ऐसा नहीं है कि शरीर बस चलता ही रहेगा, चलता नहीं। एक अवधि होती है ना, तो 150 वर्ष की अवधि है, काफी लंबा अरसा है। और वो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस वाली अवधि होती है। तो ऐसी 150 वर्ष जीने वाली सोल्स है, तो वो अमरलोक की आत्माएं कहलाती हैं। तो बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। गीता का ज्ञान और राजयोग तुम्हें संपूर्ण पावन बना देता है। ये जो सच्ची सच्ची मुरली है, सच्ची सच्ची गीता है, इसका जो ज्ञान है और जो बाबा हमको राजयोग सिखाते हैं, हमको समझ देते हैं कि तुम आत्मा हो, और फिर सतोगुनी सतयुगी पाठ बचाने की समझ देते हैं। अपनी शरीर रूपी राजधानी, अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य करना सिखाते हैं। और फिर जो
सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, उस पर भी राज्य करना सिखाते हैं। तो ऐसे गीता का जो ज्ञान है, राजयोग जो है, ये हमको संपूर्ण पावन बना देता है। तो भगवान की शिक्षाओं पर चलना है और फिर राजयोगी बनकर बाप समान विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना शुभकामनाधारी और क्षमाशील, रहमदिल, परोपकारी बनकर हमको अपने हिसाब किताब सेटल करके संपूर्ण पावन बनना है। इसलिए सहन करना है सब कुछ, क्योंकि हम पर कोई दाग न लगे। हम आत्माएं द्वापर युग से दाग वाली बन जाती हैं ना, तरह तरह की खामियां हमारे अंदर आ जाती हैं, फिर उन खामियों को यूज करके हम दाग वाली आत्मा बन जाते हैं। अब हमको बेदाग हीरा बनना है। इसलिए चाहे कोई कैसा भी हो, बाबा हमको कहते कि तुम अपनी तरफ से अच्छा पाठ बजाओ। क्योंकि अगर हम रिएक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, अगर हम फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि फिर हम बुरे बन जाते हैं। अगर कोई गलत काम कर रहा है और उस गलत काम को करते हुए उसने मेरे को अपने प्रभाव में ला दिया, मुझे डिस्टर्ब कर दिया, मैं डिस्टर्ब होकर फिर उससे रिएक्ट करती हूँ, रिजेक्ट करती हूँ, तो उसने तो मुझे नीचे गिरा दिया और फिर मैं गलती हो गई। अब भगवान कहते कोई कितना भी आपको डिस्टर्ब करे, कोई कितना भी आपको नीचे गिराए, आप अपनी स्वस्थिति में स्थित रहो, आप किसी भी सोल को कुछ नहीं बोलो। तो फिर इस विधि से हम बेदाग हीरा बनते हैं, सच्चा हीरा बनते हैं। यही एक विधि है। अब चूंकि बाबा हमको समझ देते हैं कि आप सभी ने गलत किया है, तो गलत को स्वीकार करते हुए तो फिर हमको चुप ही रहना पड़ेगा ना। तो सहनशील बनते हैं तो देवता बनते हैं, क्योंकि देवताई गुण हमको धारण करने हैं। इसीलिए किसी के भी एक्ट को देखकर हमको डिस्टर्ब नहीं होना है, किसी के भी एक्ट को देखकर हमको जजमेंटल नहीं होना है, किसी के भी एक्ट को देखकर हमको वकालत नहीं करनी है। इस विधि से हम मनुष्य से देवता बन सकते हैं। श्रीमत, श्रेष्ठ मत भगवान की। अपने को आत्मा समझो, सबको आत्मा रूप में देखो, फुल स्टॉप लगाओ। विश्व कल्याणकारी बनना है। वृत्ति को आत्मा भाई भाई की वृत्ति बनाओ। समझ देते हैं द्वापर युग कलयुग हमको कॉपी करता है, इसलिए जो हमको कॉपी करते हैं उसके लिए फिर हम क्या सोचेंगे। उसके लिए तो हमको शांत स्थिर होकर हर चीज को पार करना है। तो भगवान समझ दे रहे हैं कि भगवान की जो श्रीमत है, सुप्रीम फादर की जो श्रीमत है, इस पर जो सोल चलती है वो मनुष्य से देवता बनती है। गीता का जो ज्ञान है और राजयोग जो है, ये हमको संपूर्ण पावन बना देता है। तो अब इसी अनुसार हमको चलना है। अगर हमको पावन बनना है तो राजयोगी का मतलब ही ये है, राजा आत्मा, उसको किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ भगवान से लेगा और देगा, भगवान से लेगा देगा। राजा डिस्टर्ब नहीं होता। ये वाला राजा बनना है जो सारी दुनिया जैसे अगेंस्ट हो गई थी ब्रह्मा जी के, लेकिन ब्रह्मा जी डिस्टर्ब नहीं हुए। इसको राजा बोलते हैं भगवान। जो किसी के एक्ट को देखकर डिस्टर्ब हो जाता है और फिर उसी प्रमाण बिहेव करता है, वो उसका गुलाम बन जाता है। भगवान ऐसी गुलामी से निकाल कर हमको समझ देते हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको जितना भी गिराए, आपने गिरना नहीं है। आपने अपनी स्वस्थिति में स्थित होकर स्वस्थिति का ही सहयोग देना है। इससे हमारा अहंकार भी खत्म हो जाता है, देभान दे अभिमान खत्म हो जाता है, मेरा हिसाब किताब भी सबके साथ सेटल हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। तो मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। गीता का ज्ञान और राजयोग तुम्हें संपूर्ण पावन बना देता है। प्रश्न है, सतयुग में हर चीज जो है अच्छे से अच्छी सतो प्रधान होती है, क्यों? सतयुग में हर चीज जो है अच्छे से अच्छी सतो प्रधान होती है, क्यों? उत्तर है मीठे बाबा का, क्योंकि वहां मनुष्य सतो प्रधान है। सतयुग में हर चीज जो है ना अच्छे से अच्छी होती है, सतो प्रधान होती है, क्यों? क्योंकि वहां मनुष्य सतो प्रधान है। जब मनुष्य अच्छे हैं ना, तो सामग्री भी अच्छी है। जब मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक है। सतो प्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है। कुछ भी कहीं से मंगाना नहीं पड़ता है। सतयुग सचखंड है, सच्चा युग है,
जहाँ पर आत्मा अपने को आत्मा समझकर ही पाठ बजाती है, आत्मा के स्वधर्म में रहकर ही पाठ बजाती है, इसलिए वो सच्चा योग कहलाता है। अब वैसे सच्चे युग में जाने के लिए संगम युग में मुझे सच्चा बनना है। अगर मैं आत्मा सत्युग में जाना चाहती हूँ तो मुझे इस दुनिया में रहते हुए सच्चा बनना है। तो सत्युग में हर चीज जो है अच्छे से अच्छी सतो प्रधान होती है। क्यों? उत्तर है क्योंकि वहाँ जो मनुष्य है ना वो सतो प्रधान है। वहाँ का जो मनुष्य है वो सतो प्रधान है, और जब मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है। जब मनुष्य अच्छे हैं ना तो सामग्री भी अच्छी है, और मनुष्य बुरे हैं तो फिर सामग्री भी नुकसानकारक है। हम जैसे होते हैं ना वैसा ही फर्नीचर है, भगवान जी कहते हैं, है ना। अब सतयुग में जैसी आत्माएं थी तो प्रकृति सुंदर थी, और वहाँ के जानवर भी बहुत सुंदर हैं, वहाँ के पक्षी भी बड़े प्यारे हैं, शोर नहीं, आत्मा प्योर है तो जानवर भी प्योर है। यहाँ पर आत्मा पतित है तो जानवर जीव जंतु भी पतित हैं, और दुनिया में दुख है, अशांति है, तकलीफें हैं। अब आत्माएं गंदी बन गई हैं इसलिए चारों तरफ गंदगी है। अब आत्मा गंदी कब बनती है? जब वो देह अभिमान में आकर विकारों में जाती है, तब वो गंदी बनती है। इसलिए सब कुछ गंदा है। इंसान छीना झपटी करता है, मेरा तेरा करता है, तो जानवर भी मेरा तेरा कर रहे हैं आजकल। इंसान काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का वशीभूत होता है, बंदर वैसा ही है। इंसान मेरा तेरा करता है तो देखो ये जो डॉग्स हैं ये भी मेरा तेरा करते हैं, ये अपने एरिया में किसी दूसरे डॉग को आने नहीं देते हैं। सारा प्रभाव किसका है? मनुष्य आत्मा का। अब हम अगर ऐसे तो हम लोग कलयुग के पूरा वायुमंडल है, लेकिन जैसे जैसे हम सोल्स जो है ना अच्छे बनते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे। अब जैसे दादियाँ हैं, जैसे शुरू में उन्होंने हर तरह की तकलीफ सही है, पानी की बाकी बैगरी पार्ट की सब उन्होंने तकलीफें सही हैं, क्योंकि सारा हिसाब किताब सेटल होता है ना, वो की है। लेकिन अचल अडोल रहकर उन आत्माओं ने उसको पार किया है। पार करते 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 अपने को जैसे जैसे वो लोग प्योर बनाते जा रहे थे, वैसे वैसे उनके लिए जगह जो है ना साफ सुथरी मिलने लग गई थी। कि हर जगह, जैसे पहले उनको पूरा पब्लिक के साथ कहीं पर जाना पड़ता था, हर तरह की पब्लिक होती थी, बाय प्लेन भी जाते थे, तो सब तरह के लोगों के बीच में रहकर जाते थे। फिर जैसे जैसे उनकी प्योरिटी बढ़ती गई, वैसे वैसे फिर उनके लिए इंडिविजुअल हेलीकॉप्टर बन गया। फिर उनको किसी और जो पतित आत्माएं हैं उनके साथ नहीं जाना पड़ा। ऐसे ही ये है कि हम सभी आत्माएं जैसे जैसे पवित्र बनते जाएंगे, वैसे वैसे हमको परमात्मा वैसी जगह पर ले जाएगा जहाँ पर बाबा के बच्चे होंगे, जैसे जो ज्ञान मुहूर्त बच्चे होंगे ना, उन्हीं के बीच में ले जाएंगे भगवान। या फिर जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पर बाबा कहीं ना कहीं सुरक्षित कर देंगे। लेकिन ये वही है कि बाबा किसी से तरफदारी नहीं करते हैं, लेकिन बाबा हमको जब अच्छा बनाते हैं ना, हम जैसे जैसे प्योर बनते जाते हैं वैसे वैसे हमारे लिए रास्ते खुलते चले जाते हैं, दूसरी सोल सहयोगी बन जाती हैं। ऐसे होना है। तो पवित्र बनना कितना हमारे लिए जरूरी है। भगवान जी बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि मनुष्य सतो प्रधान है ना, क्योंकि मनुष्य सतयुग में सतो प्रधान है, एकदम प्योर है। उनकी दृष्टि वृत्ति कृति सारी प्योर है। और वैसी प्योर दृष्टि वृत्ति कृति कहाँ पर बनानी है? अभी हमको संगम युग में बनानी है। तो जब हम संगम युग में बनाते हैं ऐसी दृष्टि, तो हम संगम युग में भी बाबा की छत्र छाया में रहते हैं, और फिर सतयुग में सचखंड में भी जाते हैं। वहाँ पर सारी सोल्स जो हैं सतो प्रधान है। तो जब बाबा स्पष्ट करते हैं कि जब मनुष्य अच्छा होता है तो सामग्री अच्छी होती है, जब हम बुरे बन जाते हैं तो सामग्री भी फिर नुकसानकारक बनती है, क्योंकि हमारा बैड बनना द्वापर युग कलयुग की सोल्स को तो खराब बनाता ही बनाता है, प्रकृति को भी खराब कर देता है, वायुमंडल को भी खराब कर देता है, तत्वों को भी खराब कर देता है,
हमारी तमो प्रधानता ऐसी है। जब हम बैड बन जाते हैं तो हमारा बैड वाला जो इफेक्ट है, सारा का सारा सतयुग त्रेता युग की सोल्स का जो बैड है, जब वो बैड बनना शुरू करते हैं द्वापर युग से, उसका जो बैड का प्रभाव है वो पूरी सृष्टि पर पड़ जाता है। तो जब मनुष्य अच्छे हैं तो फिर प्रकृति भी सब कुछ सामग्री बहुत अच्छी देती है, और जब हम बुरे बन जाते हैं तो सामग्री भी ऐसी है जो नुकसानकारक है। अब दिन पर दिन हम लोग बैड बनते जा रहे थे ना, इसलिए देखो सब्जियां भी इम्प्योर, अनाज भी इम्प्योर, सब कुछ इम्प्योर। अब तो ऐसे ही है ना, कोई भी चीज इंसान लेता है बाहर, उसको मालूम नहीं है कि वो क्या जहर ले रहा है, क्या ले रहा है। तो सामग्री भी नुकसान कारक है। सतो प्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है। ये जो सृष्टि है ना, सतो प्रधान सृष्टि सत्यो की, इसमें तो कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है, सब कुछ उपलब्ध है, कुछ भी कहीं से मंगाना नहीं पड़ता है, एकदम प्योर सृष्टि होती है ना। तो हम ना, इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि सारा हम पर डिपेंडेंट है। हम परिवर्तन करेंगे तो सत्युग आ जाएगा। तो अपने को परिवर्तन करने का सोचना है, दैहिक भान को समाप्त कर देना है, देह के अभिमान को समाप्त कर देना है। खुद सत्युग में हर चीज अच्छे से अच्छी सतो प्रधान होती है, क्योंकि मनुष्य सतो प्रधान होता है। हम सतो प्रधान है तो सब कुछ अच्छा है, हम तमो प्रधान है तो सब कुछ गंदा है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? हमने तमो प्रधानता क्रिएट करी है, तो हम कैसे कुछ बोल सकते हैं? अब बाकी लोग तो हम लोग को देख कर बने हैं, प्रकृति भी, तत्व भी, वायुमंडल भी, लोग भी, सब तो हम लोग को देख कर बने हैं। इसलिए हमको चुप रहना है, इसलिए हमको सिर्फ अच्छा सोचना है सबके लिए, इसलिए हमको डिस्टर्ब नहीं होना है, इसलिए हमको क्वेश्चन करेक्शन नहीं करना है, रिएक्ट रिजेक्शन नहीं करना है, बल्कि अचल अडोल रहकर, शांत रहकर मन और चित्त को मन के मौन से, मुख के मौन से सब कुछ ठीक करने में मददगार बनना है। ओम शांति। इसी विधि से हम लोग फिर सतो प्रधान फिर से बनेंगे ना। जब हम सतो प्रधान मतलब ही बेदाग है, और समझ में आ गया है कि देश समझने से दाग लगने शुरू होते हैं। फिर देश समझते 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 तो हम क्या से क्या हो जाते हैं, तो सारे दाग लगे हुए हैं ना। अब सतो प्रधान बनना है, हमको क्वाइट रहना है, शांत स्थिर रहकर सारी धारणाएं करनी है। बाबा इस शरीर के द्वारा हमको हर बात समझाते हैं, ब्रह्मा जी के तन के द्वारा हमको हर बात समझाते हैं। इनको जीव कहा जाता है, इनमें आत्मा भी है, और तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा भी इनमें है। इनको जीव कहा जा, बॉडी में है ना, इसलिए इनको जीव कहा जाता है, इनमें आत्मा भी है, और तुम बच्चे जानते हो कि परमपिता परमात्मा भी इनमें है। ये तो पहले पहले पक्का होना चाहिए, इसलिए इनको दादा भी कहते हैं। ये बिग ब्रदर भी है। फिर ब्रह्मा शिव बाबा भी दादा बनते हैं, दादा एक ग्रैंडफादर भी होते हैं, और फिर दादा एक बिग ब्रदर भी होते हैं। तो ब्रह्मा जी के थ्रू बाबा हमको हर बात समझाते हैं। ये तो पहले पहले बाबा कहते पक्का होना चाहिए, इसलिए इनको दादा भी कहते हैं। ये तो बच्चों को निश्चय है, इस निश्चय में ही तो रमण करना है। जो भगवान बता रहे हैं उस निश्चय में ही तो हमको रमण करना, उसी में तो हमको जीना है, चिंतन करना है, चित्त पर सच्चाई को बिठाना है। बरोबर बाबा ने जिसमें पधरामणि की है वो अवतार लिया है, उनके लिए बाप खुद कहते हैं, मैं इनकी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। 83वां जन्म था दादा लेखराज का, जब उनको वैराग आ रहा था और भगवान को पाने की चाहना हो रही थी, तब भगवान जी ने साक्षात्कार कराया। तो बरोबर बाबा ने जिसमें पधरामणि की है या फिर अवतार लिया है, उनके लिए बाप खुद कहते हैं,
कि इनकी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं आता हूँ। बच्चों को समझाया गया है कि यह है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान। तो बच्चों को समझाया गया है यह है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान। श्रीमत मतलब श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ऊंच ते ऊंच भगवान की। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है किसकी? ऊंच ते ऊंच भगवान की, जिसकी श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है किसकी? ऊंच ते ऊंच भगवान की, जिनकी श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। उनकी श्रीमत से हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तुम भ्रष्ट मनुष्य से श्रेष्ठ देवता बनते हो। तुम भ्रष्ट मनुष्य, हम बिल्कुल भ्रष्ट बन जाते हैं ना, तो तुम भ्रष्ट मनुष्य से क्या करते हो? श्रेष्ठ देवता बनते हो। तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ऊंच ते ऊंच भगवान की, जिनकी श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तुम भ्रष्ट मनुष्य से श्रेष्ठ देवता बनते हो। तुम आते ही हो, तुम आते ही इसलिए हो, बाबा कहते हैं। तुम भ्रष्ट मनुष्य से श्रेष्ठ देवता बनते हो। तो ऐसा देवता बनने के लिए हम शिव बाबा के पास आते हैं। बाप भी खुद कहते हैं मैं आता हूँ तुमको श्रेष्ठाचारी निर्विकारी मत वाले देवी देवता बनाने। भगवान बताते हैं कि वो क्यों आते हैं। बाप भी खुद कहते हैं कि मैं आता हूँ तुमको श्रेष्ठाचारी और निर्विकारी मत वाला देवी देवता बनाने के लिए। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है हमको ना, मनुष्य से देवता बनने का भी अर्थ समझना है हमको। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने के लिए आते हैं। बाबा श्रेष्ठाचारी निर्विकारी बनाने आते हैं, विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने के लिए आते हैं। तो बाप भी खुद कहते हैं मैं आता हूँ क्या करने के लिए? मैं आता हूँ तुमको श्रेष्ठाचारी निर्विकारी मत वाले देवी देवता बनाने। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी तो समझना है। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने आते हैं। बाबा विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने आते हैं। सतयुग में मनुष्य रहते हैं, परंतु दैवी गुणों वाले। सतयुग में भी मनुष्य ही है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग सा जैसे 8 हाथ 10 हाथ है, नहीं, मनुष्य ही है, लेकिन उन मनुष्यों में दैवी गुण है और वो संपूर्ण निर्विकारी है, वो देवता कहलाते हैं। अभी कलयुग में सारे आसुरी गुणों वाले बन गए हैं। चीट करना, एक दूसरे के साथ नफरत करना, ईर्ष्या करना, बुरा करना, नीचे गिराना, ये असुरों की बुद्धि हो जाती है यहाँ पर। अभी कलयुग में है आसुरी गुणों वाले, कलयुग में है आसुरी गुणों वाले, है सारी मनुष्य सृष्टि, परंतु वो है ईश्वरीय बुद्धि, ये है आसुरी बुद्धि। अभी कलयुग में है आसुरी गुणों वाले, सारी मनुष्य सृष्टि है, सारी मनुष्य सृष्टि, परंतु वो है ईश्वरीय बुद्धि और ये है आसुरी बुद्धि। ईश्वरीय बुद्धि और आसुरी बुद्धि, वो ईश्वर से मिली हुई बुद्धि है और अभी रावण से असुरों वाली बुद्धि मिली हुई है। वहां ज्ञान, यहाँ भक्ति। तो ज्ञान और भक्ति अलग अलग है ना। भक्ति की पुस्तक कितनी और ज्ञान की पुस्तक कितनी है। ज्ञान का सागर बाप है, उनका पुस्तक भी तो बाबा कहते हैं भक्ति की पुस्तक, बाबा कहते हैं भक्ति की पुस्तक कितनी सारी है और ज्ञान की पुस्तक कितनी है, इसकी तो पुस्तक भी नहीं बनती है। ज्ञान के सागर शिव बाबा हैं, उनका पुस्तक भी तो एक ही होना चाहिए ना। जो भी धर्म स्थापन करते हैं उनका पुस्तक एक होना चाहिए, उनको रिलीजियस बुक कहा जाता है। अब क्रिश्चियनिटी में देखो तो बाइबल है,
मुस्लिम में देखो तो कुरान है, और हिंदू में ऐसे गीता होना चाहिए, लेकिन कितनी सारी अलग अलग, शिव पुराण है, गरुड़ पुराण है, और फिर रामायण है, महाभारत है। जो मनुष्य ने लिखा है उसको उन्होंने एक धार्मिक किताब का नाम दे दिया है। तो कितनी सारी हिंदुओं में वो पुस्तक आ जाती है। सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब है, लेकिन यहाँ पर हिंदुइज्म में बहुत सारा अलग अलग सबके मठ पंथ हैं, तो बहुत सारी पुस्तक बना देते हैं। अब ज्ञान के सागर एक हैं, तो फिर उनकी पुस्तक भी तो एक ही होनी चाहिए ना। जो भी धर्म स्थापन करते हैं उनका पुस्तक एक ही होना चाहिए। उसको रिलीजियस बुक लोग कह देते हैं। पहला रिलीजियस बुक है गीता। अब सच्ची गीता भगवान सुनाते हैं। अब ये जो सच्ची गीता है इसकी तो कोई किताब बनती नहीं है, लेकिन चूंकि सच्ची गीता है तो इसका एक यादगार जरूर बनता है। तो यादगार में मनुष्यों द्वारा लिखी हुई गीता जो है उसको अहमियत दे देते हैं। मनुष्यों के द्वारा लिखी हुई जो गीता है उसको अहमियत देते हैं, उसको फिर सुपीरियर समझते हैं, उसको फिर अदालत में भी यूज करते हैं। उसमें सत्य पूरा नहीं है। 3-4 भगवान के महावाक्यों की कितनी वैल्यू है कि 4-5 ही महावाक्य हैं भगवान जी के, जो मनुष्य ने गीता लिखी है उसमें 4-5 महावाक्य हैं। वो 4-5 महावाक्यों का वजन इतना है कि उसको सबसे सुपीरियर समझती हैं आत्माएं। और किसी बुक को अदालत में नहीं यूज करते हैं। जहाँ इंसाफ होता है वहां उसको यूज करते हैं। हालांकि कलयुग में चूंकि पूरी गीता सच्ची नहीं है, इसीलिए मान उसका इसलिए होता है क्योंकि भगवान के महावाक्य भी बीच में है, और फिर उसको हाथ रखते हुए भी उसकी सच नहीं बोलते हैं हाथ में, क्योंकि बाकी सारा झूठ लिखा हुआ है उसमें। दोनों ही बातें हो रही हैं यहाँ पर। तो बाबा हमको समझ देते हैं कि पुस्तक तो एक होना चाहिए ना। उनको रिलीजियस बुक कहा जाता है। तो पहला रिलीजियस बुक जो है ना वो है गीता, श्रीमद् भगवत गीता। ये भी बच्चे जानते हैं कि पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, न कि हिंदू धर्म। तो पहला जो धर्म है ना वो अनादि जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है। उसमें आत्माएं पवित्र रहा करती थी। तो पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उसको हिंदू धर्म नहीं कहते हैं। हिंदू धर्म तो बाद में बाबा कहते हैं, हिंदुस्तान के नाम पर हिंदू धर्म कह दिया है। अब उसमें कोई भगवान फिक्स ही नहीं है। उसको भी भगवान, उसको भी भगवान, उसको भी भगवान, ऐसे अनेका अनेक भगवान बोलते हैं। मनुष्य समझते हैं गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ, और गीता गाई है श्री कृष्ण ने। मनुष्य जो है वो समझते हैं कि गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ है, और गीता किसने गाई है? श्री कृष्ण ने गाई है। कोई से पूछो तो कहेंगे परंपरा से ही श्री कृष्ण ने गाई है। कोई से अगर पूछो ना तो क्या कहते हैं? कहेंगे परंपरा से ही श्री कृष्ण ने गाई है। कोई शास्त्र में शिव भगवान वाच है नहीं, कोई भी शास्त्र में शिव भगवान वाच नहीं लिखा हुआ है। श्रीमद श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, क्योंकि श्री कृष्ण का नाम बीच में डाल दिया है, इसलिए फिर वो खंडित भी हो जाता है। जो गीता पढ़े होंगे उनको सहज समझ में आ जाएगा। अभी तो तुम समझते हो इसी गीता ज्ञान से मनुष्य से देवता बने हैं। अब हम समझते हैं कि बाबा जो मुरली सुनाते हैं ये असल में गीता ज्ञान है, जो भगवान आकर वाकई तब देते हैं जब महाभारत का युद्ध शुरू हो जाए। शुरू ही तो है घर घर में, तो महाभारत का युद्ध हो रहा होता है, उसके बीच में ही तो भगवान गीता ज्ञान सुनाते हैं। तो कोई भी शास्त्र में कहीं भी शिव भगवान वाच नहीं लिखा है, श्रीमद श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। जो गीता पढ़े होंगे बाबा कहते हैं उनको सहज समझ में आएंगी ये बातें। अभी तुम समझते हो इसी गीता ज्ञान से मनुष्य से देवता हम बने हैं। अभी तुम समझते हो इसी गीता ज्ञान से। अभी तुम समझते हो
कि ये जो गीता है, सच्ची गीता, इसी ज्ञान से मनुष्य से देवता बने हैं, जो अभी बाप हमको फिर से दे रहे हैं। राजयोग बाबा हमको सिखा रहे हैं कि तुम राजा हो, तुमको जो लेना है तुम मुझसे लो, दुनिया से मत एक्सपेक्ट करो ये है वो, और जो तुम मुझसे ले रहे हो वो तुम सबको दो। इस विधि से मेरा सारा हिसाब किताब सबके साथ सेटल हो जाएगा। हिसाब किताब है ना हमारे, तो ब्रह्मा जी क्यों चुप रहे हैं, क्यों वो कभी डिस्टर्ब नहीं हुए हैं? क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गई थी कि सबसे पहले सृष्टि रूपी ड्रामा में मैं आया हूँ, मैंने पुनर्जन्म लिए हैं और सबसे पहले मैं ही विस्मृत हुआ हूँ। इसलिए वो अपनी जवाबदारी समझते हैं, इसलिए वो सारी जिम्मेवारी को पूरा निभाते हैं भगवान की श्रीमत पर चलकर, क्योंकि इस विधि से उन्होंने वर्ल्ड की सारी सोल्स के साथ अपना हिसाब किताब सेटल किए हैं। तो हम अभी समझते हैं ना, तो बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। कहते राजा बच्चा हो तुम मेरे, तुम किसी से कोई चीज एक्सपेक्ट मत करो। निंदा मिले, स्तुति मिले, मान मिले, अपमान मिले, सब चीजों से ऊपर रहो। किसी से प्रभावित नहीं होना। किसी भी चीज से प्रभावित होना मतलब गुलाम बनना। अब हमको गुलाम नहीं बनना है। राजयोग सिखा रहे हैं बाबा, पवित्रता भी सिखा रहे हैं। काम महाशत्रु है, इस द्वारा ही तुमने हार खाई है। भगवान हमको समझ दे रहे हैं कि कैसे अब हमको मन वचन कर्म से पवित्र बनना है। ब्रह्मचर्य के साथ हमको ब्रह्मचारी भी बनना है। तो पवित्रता हमको सिखा रहे हैं। अब इतना जो पूरी संपूर्ण पवित्रता की जो किताब है, उसमें बाबा क्या कर रहे हैं, हमको प्योरिटी क्या होती वही तो सिखा रहे हैं। तो पवित्रता भी सिखा रहे हैं। काम महाशत्रु है, इस द्वारा हमने हार खाई है। काम विकार ये हम आत्माओं का महाशत्रु है, इस द्वारा ही हमने हार खाई है। अब फिर उन पर जीत पाने से हम जगत जीत अर्थात विश्व का मालिक बन जाते हैं। तो फिर उन पर जीत पाने से हम जगत जीत अर्थात विश्व का मालिक बन जाते हैं। ये तो बहुत सहज है। बेहद का बाप बैठ इनके द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। अब फिर उन पर जीत पाने से हम जगत जीत अर्थात विश्व का मालिक बन जाते हैं। ये तो बहुत सहज है ना। बेहद का बाप बैठ इनके द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वो है सभी आत्माओं का पिता। ये फिर है बेहद का बाप मनुष्य का। वो है सभी आत्माओं का बाप और ये फिर है बेहद का बाप मनुष्यों का। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम कोई से भी पूछेंगे ब्रह्मा के बाप का नाम बताओ, मूंछ पड़ेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा नाम है ना, बेहद का बाप मनुष्यों का। जब हम मनुष्यों की सृष्टि लेंगे तो इसमें प्रजा का पिता ब्रह्मा जी हैं, हेड है, सबसे पहले आते हैं। तो ये फादर हो जाते हैं और फिर ये धर्म पिताओं के भी पिता हैं, इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी हो जाते हैं। तुम कोई से भी पूछेंगे ब्रह्मा के बाप का नाम बताओ, मूंछ पड़ेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये क्रिएशन है भगवान की, है ना। भगवान ऐसी क्रिएशन सूक्ष्म ब्रह्मा, फिर विष्णु, फिर शंकर, ये सूक्ष्म वतन में बाबा क्रिएट करते हैं। और फिर नीचे जो प्रजापिता ब्रह्मा जिनको बनाते हैं उनको शिक्षा देते हैं कि ऐसा ब्रह्मा बनना है, विष्णु बनना है और शंकर भी बनना है। ब्रह्मा समझ की स्थापना है। हम समझ से स्थापन करते हैं, समझ को स्थापन करते हैं अपनी बुद्धि में। तो जब समझ हमको आती है तो बेसमझी समाप्त हो जाती है, तो शंकर बन जाते हैं। साथ में विष्णु है ना। तो विष्णु के जो संस्कार हैं वो पालना के संस्कार हैं। तो बाप का नाम बताओ तो मूंछ पड़ेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये है क्रिएशन। इन तीनों का कोई तो बाप होगा ना, बाबा कहते हैं इन तीनों का कोई तो बाप होगा ना। तुम दिखाते हो इन तीनों का बाप है निराकार शिव। तो
ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये है क्रिएशन। इन तीनों का कोई तो बाप होगा ना। तुम दिखाते हो, इन तीनों का बाप कौन है? निराकार शिव। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को सूक्ष्म वतन के देवताएं दिखलाते हैं। ये ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शंकर जी हैं, इनको सूक्ष्म वतन के देवताएं दिखलाते हैं। उनके ऊपर है शिव। बच्चे जानते हैं, शिव बाबा के बच्चे जो भी आत्माएं हैं ना, उनको अपना शरीर तो होगा। शिव बाबा के बच्चे जो भी आत्माएं हैं, उनको अपना शरीर तो होगा। वो तो सदैव निराकार परमपिता परमात्मा है। शिव बाबा तो अपने लिए शरीर नहीं लेते हैं। तो बच्चे जानते हैं, शिव बाबा के बच्चे जो भी आत्माएं हैं ना, उनको अपना शरीर तो जरूर होगा। वो तो सदैव निराकार परमपिता परमात्मा ही है। बच्चों को मालूम हुआ है, निराकार परमपिता परमात्मा के हम सब बच्चे हैं। बच्चों को मालूम हुआ है कि निराकार परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। आत्मा शरीर के द्वारा बोलती है, परमपिता परमात्मा। हम सोल्स समझते हैं, फिर शरीर के द्वारा हम बोलते हैं परमपिता परमात्मा। कितनी सहज बात है। इसको कहा जाता है अल्फ और बे ना। अल्फ शिव बाबा, और फिर उनसे हमको क्या मिलती है? बादशाही। तो बे बादशाही है। पढ़ाते कौन है? गीता का ज्ञान किसने सुनाया? निराकार बाप ने सुनाया। उन पर कोई ताज आदि है नहीं। वो तो ज्ञान का सागर है। वो बीज रूप है। वो चैतन्य है, लिविंग है ना। वो लिविंग है, चैतन्य है। वो बीज रूप है। उनमें सारा जो ड्रामा का राज है ना, वो उन्हीं के अंदर, उनको मालूम है। हम भी सोल्स जो हैं अविनाशी हैं। हम भी सोल्स चैतन्य हैं। हम मरते नहीं हैं। हमारा बाबा भी अविनाशी, हम भी अविनाशी। तो तुम भी चैतन्य आत्माएं हो ना। सभी झाड़ों के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। सभी झाड़ों के मतलब आदि मध्य अंत, कैसे सृष्टि शुरू हुई, कैसे मध्य में आई, कैसे अंत हुआ, इसको तुम जानते हो। भल माली नहीं हो, परंतु समझ सकते हो कि कैसे बीज डालते हैं, उनसे झाड़ निकलते हैं। फिर बाबा कहते हैं, भल माली नहीं हो, लेकिन समझ सकते हो कि कैसे बीज डालते हैं और उनसे फिर कैसे वृक्ष निकलते हैं। वो तो है, बाबा कहते हैं, जड़ का झाड़, निर्जीव पेड़ वगैरह, लेकिन यहाँ तो चैतन्य आत्माओं का वृक्ष है, कल्प वृक्ष। तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है और कोई की आत्मा में ज्ञान होता ही नहीं है। अब हमको बाबा जब अडॉप्ट करते हैं, हमको समझ देते हैं, तब जाकर हमारे में ज्ञान आता है। बाकी जिसको जो प्रभु के संपर्क में आता ही नहीं है, तो उनको तो फिर आत्मा में ज्ञान होता ही नहीं है। बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। शिव बाबा चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। तो झाड़ भी मनुष्यों का ही होगा ना। बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो झाड़ भी कैसे होगा? मनुष्य का ही होगा ना। ये है चैतन्य क्रिएशन। ये चैतन्य क्रिएशन है। बीज और क्रिएशन में फर्क तो है ना। अब आम का बीज डालने से आम निकलता है, फिर झाड़ कितना बड़ा हो जाता है। इतना छोटा सा बीज है, लेकिन उससे कितना बड़ा वृक्ष होता है, और फिर उसमें आम निकलते हैं। वैसे मनुष्य का जो बीज है, आत्मा है ना, उससे मनुष्य कितने फर्टाइल होते हैं। जड़ बीज में कोई ज्ञान नहीं है। जड़ जो है, जड़ वाला जो बीज होता है, उसमें ज्ञान नहीं है। अब जैसे हम आम का बीज लगाते हैं, तो बाबा कहते हैं उसमें ज्ञान थोड़ी है, लेकिन ये जो मनुष्य का बीज होता है, इसमें फिर ज्ञान आता है। ये तो चैतन्य बीज रूप है, लिविंग है। उनमें सारे सृष्टि रूपी झाड़ का ज्ञान है। शिव बाबा में सृष्टि कैसे चलती है, कैसे मध्य में आती है, कैसे अंत होता है, इसमें सारा सृष्टि रूपी झाड़ का ज्ञान है कि कैसे उत्पत्ति होती है, कैसे फिर पालना होती है, कैसे फिर विनाश होता है। सारा शिव बाबा जानते हैं। ये बहुत बड़ा झाड़ खलास हो
फिर दूसरा नया झाड़ कैसे खड़ा होता है ना, ये बहुत बड़ा झाड़ है, ये फिर क्या हो जाता है, ये खलास होता है, फिर दूसरा नया झाड़ कैसे खड़ा होता है, ये है गुप्त। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है, बाप भी गुप्त आए हैं। अब थोड़ी बाबा भपका थोड़ी दिखाते हैं, गुप्त विधि से आते हैं, कोटों में कोई, कोई में कोई उनको पहचानता है। अपने लिए तो वो शरीर लेते नहीं है, भपका वो दिखाते नहीं है। जिनका तन लेते हैं वो भी फिर दादा लेखराज से बिल्कुल साधारण ब्रह्मा बन जाते हैं, क्योंकि आचरण में, रहन सहन में, सब में वो परिवर्तन ले आते हैं, पुराने से मर्जीवा बन जाते हैं। तो शिव बाबा गुप्त आते हैं ना, तो तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है, बाप भी गुप्त आए हैं। तुम जानते हो ये कलम लग रहा है, अभी तो सब पतित बन गए, अभी इस समय सब पतित बन गए हैं। अच्छा बीज से पहले पहले नंबर में जो पत्ता निकला है वो कौन था? सतयुग का पहला पत्ता तो श्री कृष्ण को ही कहेंगे, और लक्ष्मी नारायण को नहीं। श्री कृष्ण ही तो बड़े होते हैं, तो फिर पहला पत्ता कौन हो जाएगा? सच्चे युग का पहला पत्ता तो श्री कृष्ण ही कहलाएंगे ना। वो फिर जब बड़े होते हैं तो फिर स्वयंवर होता है, फिर श्री कृष्ण नाम बदलकर नारायण रखा जाता है। तो पहला नंबर तो श्री कृष्ण ही है। नया पत्ता जो होता है वो छोटा ही तो होता है, पीछे बड़ा होता है ना। तो इस बीज की कितनी महिमा है, ये तो चैतन्य है ना, फिर पत्ते भी इसमें से निकलते हैं, उन्हों की महिमा तो होती है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। हम सभी सोल्स भगवान से देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, दैवी गुणों को हम आत्माएं धारण कर रहे हैं। मूल बात ही ये है कि हमको दैवी गुण धारण करने हैं। मूल बात ही है कि हमको दैवी गुण धारण करने हैं। कैसे धारण करेंगे? उसको यूज कर करके धारण होंगे हमारे में। बिना यूज किए हम धारण नहीं कर सकते हैं। उसको व्यवहार में ला कर, है ना, व्यवहार में दैवी गुणों को यूज कर करके हम दैवी गुण धारण करने हैं। इन जैसा फिर हमको बनना है। तो मूल बात ही ये है कि हमको दैवी गुण धारण करने हैं, इन जैसा हमको बनना है। चित्र भी है, ये चित्र न होते तो बुद्धि में ज्ञान ही नहीं आता। अगर हमारे पास ये चित्र ही न होते तो हमको ज्ञान समझ में ही नहीं आता। ये चित्र बहुत काम में आते हैं। बाबा के ये चित्र जो हैं बनवाए हैं बाबा ने, ये बड़े काम में आते हैं। लोगों को समझ आ जाता है ना। ऐसे बिना देखे हम बोले कि आत्मा है, ये वो नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब चित्र बना होता है परम धाम का, है ना, जब शिव का चित्र बना होता है और फिर सृष्टि चक्र बना होता है, स्वास्तिक बना होता है, कल्प वृक्ष बना होता है, तो बड़ा सहज सब कुछ समझ में आता है। तो भगवान जी ने सुंदर सुंदर चित्र बनवाए हैं ताकि हर बात का स्पष्टीकरण हो सके। तो तुमको ज्ञान मिलता है कि ऐसा बनना है। तो भक्ति मार्ग में भी इन चित्रों की भी पूजा होती है, जो चित्र बाबा बनवाते हैं। बाबा कहते हैं ये चित्र न होते ना तो बुद्धि में ज्ञान ही नहीं आता। ये चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की भी पूजा होती है। अब स्वास्तिक भी बनाएंगे, लक्ष्मी नारायण भी बनाएंगे, पूजा करते हैं। और ज्ञान मार्ग में इन चित्रों से तुमको ज्ञान मिलता है। अभी हम ज्ञान मार्ग में हैं, अभी हमको इन चित्रों से ज्ञान मिलता है कि ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं समझते हैं कि हमको ऐसा बनना है। तो बाबा हमको समझते रहे। ज्ञान मार्ग में इन चित्रों से तुमको ज्ञान मिलता है और भक्ति मार्ग में इसकी पूजा करते हैं, है ना। तो ज्ञान मिलता है कि हमको ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं समझते हैं कि हमको ऐसा बनना है। वहाँ तो समझते हैं कि बस ये अच्छे हैं और हम सब नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं। भक्ति मार्ग में तो ऐसे, तो भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं समझते हैं कि हमको ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में मंदिर कितने बनते हैं? सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? तो जरूर शिव बाबा के ही तो होंगे ना, जो बीज रूप है। फिर उसके बाद पहली क्रिएशन के मंदिर बनेंगे।
तो ज़रूर शिव बाबा के होंगे ना, जो बीज रूप है। फिर उसके बाद पहली क्रिएशन के मंदिर होंगे। पहली क्रिएशन ये लक्ष्मी नारायण है। पहली क्रिएशन जो है ना, लक्ष्मी नारायण की है। शिव के बाद इनकी पूजा सबसे जास्ती होती है। लक्ष्मी नारायण की पूजा सबसे जास्ती होती है शिव के बाद। माताएं तो ज्ञान देती हैं, उनकी पूजा नहीं होती है, वो तो पढ़ाती है ना। बाप तुमको पढ़ाते हैं, तुम किसकी पूजा नहीं करते हो? पढ़ाने वाले की अभी पूजा नहीं कर सकते। तुम जब पढ़कर फिर अनपढ़ बन जाएंगे ना, तब फिर पूजा होगी। बाबा क्या कह रहे हैं? बाप तुमको पढ़ाते हैं, तुम किसकी पूजा नहीं करते हो ना। अब पढ़ाने वाले की अभी पूजा नहीं कर सकते हैं, तो तुम जब पढ़कर फिर अनपढ़ बन जाते हो, मतलब पढ़ाई खत्म है ना, विज्ञान की स्टेज में चले जाते हैं ना, तो जब पढ़कर फिर अनपढ़ बनेंगे ना, तब फिर आपकी पूजा होगी। तुम सो देवी देवता बनते हो, तुम ही जानते हो। जो हमको ऐसा बनाते हैं उनकी पूजा होगी, फिर हमारी पूजा होगी नंबर 1। अब हम समझते हैं कि जो शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को ऊंच बनाते हैं, उनकी पूजा होती है। सबसे पहले द्वापर युग में कितने 12 ज्योतिर्लिंगम बनते हैं, तो फिर वो सारी पूजा होती है ना शिव की। शिव के अलग अलग नाम रख के अलग अलग मंदिर बनाते हैं। तो सबसे पहले शिव की पूजा होती है, फिर बाकी जो बच्चे बनते हैं उनकी फिर नंबर 12। तुम जब पढ़कर फिर अनपढ़ बनेंगे ना, तब फिर पूजा होगी। तुम सो देवी देवता बनते हो, तुम ही जानते हो कि जो हमको ऐसा बनाते हैं उनकी पूजा होगी। फिर बाद में जैसे जैसे पूजनीय कोई सोल बनती है, वैसे वैसे उसकी पूजा होती है। कोई काम चलाओ ज्ञान में चलते हैं तो उनकी काम चलाओ पूजा होती है। किसी का गायन होता है, अब 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन होता है, और 16,108 जो है आत्माएं, उनका नंबरवार पूजन होता है। तो तुम ही जानते हो ना कि हमको ऐसा बनाते हैं, उनकी पूजा होगी, फिर हमारी पूजा होगी नंबरवार। नंबरवार पूजा हुई। फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं, है ना। जब हम लोग बिल्कुल गिर जाते हैं ना, तो फिर एक दूसरे को देखते देखते फिर 5 तत्वों की भी पूजा करते हैं। शरीर 5 तत्वों से बना है ना, तो देहधारियों की पूजा करनी शुरू कर देते हैं। तो शरीर 5 तत्वों का है ना, तो 5 तत्वों की पूजा करो या शरीर की करो, एक ही बात हो जाती है। ये तो ज्ञान बुद्धि में है ना। ये लक्ष्मी नारायण जो हैं सारे विश्व के मालिक थे। अब ये तो ज्ञान बुद्धि में है, ये लक्ष्मी नारायण जो हैं ये सारे विश्व के मालिक थे। इन देवी देवताओं का राज्य नई सृष्टि पर था। तो 5 तत्वों की पूजा करो या फिर तुम शरीर की करो, एक ही हो जाती है, क्योंकि शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। ये तो ज्ञान बुद्धि में है ना। ये लक्ष्मी नारायण जो हैं ये सारे विश्व के मालिक थे। इन देवी देवताओं का राज्य नई सृष्टि पर था, सतयुग सचखंड में था, परंतु कब था ये दुनिया वाले नहीं जानते हैं। लाखों वर्ष कह देते हैं। तो ये लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। इन देवी देवताओं का राज्य जो था ना, ये नई सृष्टि पर था, परंतु कब था ये नहीं जानते हैं। लाखों वर्ष कह देते हैं। अब बाबा कहते हैं लाखों वर्ष की तो बात तो कभी किसकी बुद्धि में रह ही नहीं सकती है। अब लाखों वर्ष की बात जो अगर हम कहें, तो लाखों वर्ष की बात तो कभी किसकी बुद्धि में रह न सके। अभी तुमको स्मृति में है कि हम आज से 5000 वर्ष पहले
आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। अभी तुमको स्मृति में है कि हम आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। भगवान से हमको समझ मिलती है। देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। जब द्वापर युग में प्रवेश किया, 16,108 33 करोड़ देवताएं जिनका गायन होता रहता है, जब ये 16,108 33 करोड़ आत्माएं जो हैं, जब ये द्वापर युग में प्रवेश करती हैं तो ये विस्मृत होना शुरू होती हैं। धीरे धीरे होती हैं, लेकिन विस्मृत होते होते फिर बिल्कुल विस्मृत हो जाती हैं। तो एक दूसरे तीसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। कोई हिंदू कहता है अपने आप को, कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन। इसीलिए आज के समय में सब कन्वर्ट हो गए हैं। इसीलिए जो सोल आदि सनातन देवी देवता धर्म की होती है, उसको ये ज्ञान अच्छा लगता है और वो ज्ञान में आ जाती है। इसलिए बाबा के घर में मुस्लिम भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, हिंदू तो आते ही हैं और सिख भी आते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े हैं ना। तो वो आत्माएं हैं जो इस अंतिम जन्म में किसी दूसरे धर्म में थी, लेकिन अब डबल विदेशी सारे के सारे अपना सारा कल्चर छोड़ देते हैं पुराना वाला और भगवान जी के घर में आ जाते हैं। तो बाबा हमको समझ देते हैं कि जो देवी देवता धर्म वाली सोल है ना, वो फिर और धर्मों में जाकर कन्वर्ट हो जाती है। हिंदू धर्म तो कह नहीं सकते हैं, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहना तो शोभता ही नहीं है। हिंदू धर्म तो बाबा कहते कह ही नहीं सकते, है ना, परंतु पतित होने के कारण अपने आप को देवी देवता कह नहीं पाते हैं, तो हिंदुस्तान के नाम पर फिर अपने आप को हिंदू कह देते हैं। अपवित्र जब बन जाती है सोल, तो उसको देवी देवता नहीं कह सकती है। अपवित्र आत्मा जो है उसको देवी देवता कह नहीं सकते हैं। मनुष्य पवित्र देवियों की पूजा करते हैं तो जरूर खुद तो अपवित्र होंगे, इसलिए पवित्र के आगे माथा झुकाना पड़ता है। सोल्स जो हैं पवित्र, मनुष्य पवित्र देवियों की पूजा करते हैं तो जरूर खुद अपवित्र होंगे ना, इसलिए तो पवित्र के आगे माथा झुकाना पड़ता है। भारत में खास कन्याओं को नमन करते हैं, कुमारों को नमन नहीं करते हैं है ना, क्या बातें बनी हुई है। भारत में खास कन्याओं को नमन करते हैं, कुमारों को नमन नहीं करते हैं, फीमेल को नमन करते हैं। मेल को नमन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इस समय ज्ञान भी पहले माताओं को मिलता है, वही सबसे पहले समर्पित होती हैं। मेल टाइम लेते हैं, मेल बॉडी में जो सोल है ना, वो तो विरोधी बनती है जब बाबा आते हैं तो बहुत कम ना, इक्का दुक्का जो साथ में थे विश्व किशोर भाई, बस वही तो थे। एक तो जो है वो तो फिर बाद में आए हैं, जगदीश भाई तो बाद में आए हैं। शुरू में तो फीमेल ही सबसे पहले समर्पित होती है भगवान के आगे, इसीलिए जो है ना कन्याओं को नमन करते हैं, कुमारों को नमन नहीं करते हैं, फीमेल को नमन करते हैं। क्योंकि मेल को नमन क्यों नहीं करते हैं? बाबा कहते क्योंकि इस समय ज्ञान भी पहले माताओं को मिलता है, वही सबसे पहले भगवान के पास आती हैं। क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी था, है ना, तो अत्याचार बहुत होते थे फीमेल बॉडी में जो सोल्स है उनके साथ, इसलिए वो बहुत जल्दी भगवान की बन जाती है। यही वजह है कि यादगार में फिर जो फीमेल है उनको नमन करते हैं और जो मेल है उनको नहीं करते, क्योंकि मेल सबसे ज्यादा बिगड़ डालते हैं। कैसी बातें बनी हुई है ना, कुमार विरोध करते हैं ना, इसीलिए कुमारों को नमन नहीं करते हैं, फीमेल को नमन करते हैं। मेल को नमन क्यों नहीं करते? क्योंकि इस समय ज्ञान भी पहले माताओं को मिलता है, फिर वही सबसे पहले समर्पित हो जाती हैं और पवित्र बनती हैं, इसलिए पवित्रता को नमन करते हैं वो लोग। बाप इनमें प्रवेश करते हैं, ये भी समझते हो बरोबर ये ज्ञान की बड़ी नदी है। कौन? ब्रह्मा जी। ये भी समझते हो बरोबर
ये ज्ञान की बड़ी नदी है। ज्ञान नदी भी है, फिर पुरुष भी है ना। ये ज्ञान की बड़ी नदी है, ज्ञान नदी भी है, फिर पुरुष भी है। ये इनको नदी भी बोलेंगे ना, जैसे वो है ना ब्रह्मपुत्र नदी, ये वाला नाम। क्योंकि नदी क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहती है ना नदी। तो ब्रह्मा जी भी तो पूरा वर्ल्ड की सोल्स की सेवा करते हैं, तो ये सबसे बड़ी नदी कहलाती है। लेकिन कौन सी नदी है ये? पानी की थोड़ी है, ये ज्ञान नदी है। फिर ये पुरुष भी है, मेल बॉडी में भी है। ब्रह्मपुत्र नदी है ना सबसे बड़ी, जो कलकत्ता की तरफ सागर में जाकर मिलती है। वहां पर मेला भी लगता है। अब रियलिटी में क्या है, यहाँ ब्रह्मा जी का और शिव बाबा का मिलन होता है। और यादगार में क्या दिखा देते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी और सागर में जाकर मिलती है। तो सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है ना, जो कलकत्ता की तरफ सागर में जाकर मिलती है। मेला भी वहां ही लगता है, परंतु उनको ये पता ही नहीं है कि ये आत्माओं और परमात्मा का मेला है। वो तो पानी की नदी है ना, जिस पर नाम ब्रह्मपुत्र रखा है, वो तो पानी की नदी है। उन्होंने ना ब्रह्मा जी का यादगार है। देखो, हम जो करते हैं वो उसी का फर्नीचर है सारा। अब जितनी भी नदियां हैं ना, वो किसके नाम है? वो उन आत्माओं के नाम है जो बाबा के ज्ञान में आते हैं और किस तरीके से वो सेवा करती हैं। इसलिए सरस्वती भी है नाम, गंगा नाम है, यमुना नाम है ना। और फिर पंजाब में 5 नदियां हैं। ये सारी किसका प्रतीक है? उन आत्माओं का प्रतीक है जो नदी बनकर, ज्ञान गंगा बनकर चारों तरफ ज्ञान का जो स्पष्टीकरण है वो करती है। फूल भी दुनिया में देखो सारे हैं, सारे के सारे 16,133 करोड़ टाइप के फूल हैं। किसी में खुशबू है, किसी में नहीं है, ऐसे है ना। जो हम होते हैं, जैसी आत्मा वैसी सामग्री। बाबा कहते हैं जिस पर नाम ब्रह्मपुत्र रखा है ना। तो अभी ये ब्रह्मा जी और शिव बाबा का मिलन होता है। उधर देखो स्थूल सागर और स्थूल नदी ब्रह्मपुत्र नदी, ये जब उसमें सागर में जाकर मिलती है तो फिर उसका सेलिब्रेशन करते हैं लोग। तो बाबा कहते हैं, लेकिन उनको बाबा कहते दुनिया वालों को नहीं मालूम है कि ये जो कलकत्ता की तरफ सागर में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, मेला क्यों लगता है, नहीं मालूम उनको, है ना। बस खाली ये बोलते ब्रह्मपुत्र नदी मिली इसलिए मेला। लेकिन एक्चुअल में इधर रियलिटी में ब्रह्मा जी और सागर परमात्मा का मिलन होता है। अब कहते हैं कि ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, ये बहुत सारे, ये जो विनाश होगा ना, ये बहुत लोगों को अपने अंदर संभालेगी, बहुत तांडव रूप धारण करेगी ब्रह्मपुत्र नदी। जितना आत्माओं का अहंकार बढ़ता जा रहा है ना, फिर उस अहंकार को खत्म करने के लिए ही तो ये तत्व हलचल करेंगे। तो ये जो खराब है उसको खत्म करते हैं। इसलिए हमको अचल अडोल शांत स्थिर रहकर सब कुछ पार करना है। परंतु उनको ये पता ही नहीं है कि ये आत्माओं और परमात्मा का मेला है। वो तो पानी की नदी है जिस पर नाम ब्रह्मपुत्र रखा है। उन्होंने तो ब्रह्म ईश्वर को कहा, उन्होंने तो ब्रह्म जो है ना ईश्वर को कहा हुआ है। इसलिए ब्रह्मपुत्र को बहुत पावन समझते हैं, क्योंकि ब्रह्म को वो लोग ईश्वर समझते हैं। इसलिए ब्रह्म नाम आ गया ना, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बहुत पावन समझते हैं। बड़ी नदी है तो पवित्र भी वो होगी। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं, ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र, इसलिए ब्रह्मा जी जो है, बाबा कहते ब्रह्मपुत्र नदी तो पानी की नदी है ना। उसको ब्रह्मपुत्र नाम दे देते हैं क्योंकि आत्मा परमात्मा का मेला भी लगता है
अब यादगार बनाते हैं, यादगार में फिर उसको ब्रह्मपुत्र नाम दे देते हैं। समझते नहीं है लेकिन ऐसे करते हैं। उन्होंने क्या करा, फिर ब्रह्म को ईश्वर समझते हैं वो लोग। तो ब्रह्म को ईश्वर कहा हुआ है, इसलिए ब्रह्मपुत्र को बहुत पावन समझते हैं। बड़ी नदी है तो पवित्र भी वो होगी। पतित पावन वास्तव में गंगा को, पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं ब्रह्मपुत्र को कहा जाए। बाबा कहते हैं, वो तो गंगा को कह देते हैं ना पतित पावनी, तो बाबा कहते हैं ब्रह्मपुत्र को कहा जाए। मेला भी इनका लगता है, ये भी सागर और ब्रह्मा नदी का मेला है। बाबा कहते हैं मेला भी इन्हीं का लगता है ना। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं भगवान के अनुसार ब्रह्मपुत्र को कहा जाए। मेला भी इनका लगता है, ये भी सागर और ब्रह्मा नदी का मेला है। ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्शन कैसे होती है, ये गुह्य बातें हैं समझने की, जो फिर प्राय लोप हो जाती हैं। ये तो बिल्कुल सहज बात है, वरना तो बाबा कहते बहुत इजी बातें हैं ये, लेकिन ये बातें क्या हो जाती हैं, प्राय लोप हो जाती हैं। ये गुह्य बातें समझने की हैं, इनको बड़ी गहराई से समझना है। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, फिर ये दुनिया ही खलास हो जाएगी। भगवान वाच है कि वो हमको राजयोग सिखलाते हैं, फिर ये जो दुनिया है ना, ये पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे, फिर भक्ति मार्ग में ये शास्त्र होते हैं। ज्ञान मार्ग में शास्त्र नहीं होते हैं। मनुष्य समझते हैं ये शास्त्र जो है ना परंपरा से चले आते हैं। अगर ये परंपरा से चले आते तो ये तो सतयुग में भी होने चाहिए, क्योंकि सृष्टि की शुरुआत तो सतयुग से हुई है। तो उसके पहले प्राचीन समय जो है वो है संगम का समय। तो शास्त्र तो संगम युग में बाबा के पास भी शास्त्र नहीं है। हम जो संगम युग में हम शास्त्र थोड़ी पढ़ते हैं, तो परंपरा से कहाँ से चला है। शास्त्र तो बाद में जाकर द्वापर युग में पहला आएगा, फिर दूसरा आएगा, ऐसे शास्त्र बनते हैं। तो परंपरा से चले आते हैं, ये तो हम कह ही नहीं सकते हैं। ज्ञान तो बाबा कहते किसी को कुछ है ही नहीं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है, इसलिए परंपरा कह देते हैं। इनको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। इसको क्या कहा जाएगा, अज्ञान अंधियारा। अभी तुम बच्चों को ये बेहद की पढ़ाई मिलती है, जिससे फिर तुम आदि मध्य अंत का राज किसी को भी समझा सकते हो। अभी तुम बच्चों को ये वाली जो पढ़ाई है ना, ये बेहद की पढ़ाई मिलती है। इससे तुम आदि मध्य अंत का राज समझा सकते हो दूसरों को, कि कैसे सृष्टि शुरू हुई, फिर कैसे मध्य में आई, फिर कैसे अंत हुआ। तुमको इन देवी देवताओं की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पूरा पता है। तुमको इन देवी देवताओं की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पूरा पता है। ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले पूज्य थे, अभी पुजारी पतित बने हैं। तुमको इन देवी देवताओं की हिस्ट्री ज्योग्राफी का अब पूरा पता है। ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले पूज्य थे। जो प्योर प्रवृत्ति मार्ग वाले थे ना, वो पूज्य थे। अभी पुजारी पतित बने हैं। सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, यहाँ कलयुग में है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। सतयुग में क्या है, सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, यहाँ कलयुग में है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। फिर बाद में निवृत्ति मार्ग होता है, सन्यासी आ जाते हैं। फिर सतयुग में फैमिली लाइफ होती है, प्रवृत्ति गृहस्थ को बोलते हैं, लेकिन वो विकारों की वृत्ति से परे रहते हैं। वो पवित्र गृहस्थ धर्म होता है। तो सतयुग में है पवित्र गृहस्थ धर्म और कलयुग में है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। फिर बाद में सन्यासी का आ जाएगा, तो वो हो जाता है निवृत्ति मार्ग। वो भी ड्रामा में है, उसको सन्यास धर्म कहा जाता है। उसको सन्यास धर्म कहा जाता है। घर बार का सन्यास करके जंगल में चले जाते हैं।
लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, घर बार छोड़ देते हैं और जंगल में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं वो तो हद का संन्यास हो गया। वो एक घर छोड़कर जाते हैं और फिर बाहर जाकर जब भिक्षा लेते हैं, चाहे लेना देना जो उनका हो जाता है वो फिर गृहस्थियों से हो जाता है। इसीलिए वो फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो फिर गर्भजल में जाते हैं। वो हद का ही संन्यास करते हैं, बस वो अपना घर छोड़ते हैं, बाकी तो सबके साथ कनेक्टेड ही रहते हैं। रहते तो इसी पुरानी दुनिया में ही है ना। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर हैं। अब हमारे लिए सब कुछ नया है। अगर हम ईश्वरीय मर्यादाओं पर चले तो हमको मरजीवा बनना पड़ता है, तब हम संगम युग में होते हैं। बाकी सारे तो संन्यास धर्म करके भी पुरानी दुनिया में रहते हैं और पुरानी दुनिया से लेते हैं। अभी हम समझते हैं कि हम संगम युग पर हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे। तुमको तिथि, तारीख, सेकंड सहित सब मालूम है। बाबा से हमको तिथि, तारीख, सेकंड सहित सब मालूम है। वो लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। दुनिया वाले तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। इनका पूरा हिसाब निकाल सकते हैं। लाखों वर्ष की तो बात कोई याद भी न कर सके। अभी तुम समझते हो कि बाप क्या है। अभी तुम समझते हो कि बाप कैसे आते हैं, क्या कर्तव्य करते हैं। ये अब तुमको मालूम है। लाखों वर्ष की तो बात ही बाबा कहते कोई याद नहीं कर सकते हैं। अभी तुम समझते हो कि बाप क्या है। अभी तुम समझते हो कि बाप कैसे आते हैं, क्या कर्तव्य करते हैं। तुम सबके ऑक्यूपेशन को, जन्म पत्री को जानते हो। बाकी झाड़ के पत्ते तो ढेर होते हैं, वो गिनती थोड़ी कर सकते हैं हम। इस बेहद सृष्टि रूपी झाड़ के कितने पत्ते हैं। 5000 वर्ष में इतने करोड़ हो जाते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो लगभग 800 करोड़ होते हैं ना। लेकिन जो सोल्स आकारी शरीरों में है, भूत प्रेत आत्मा जो बनी हुई है, उनको कौन काउंट करेगा। वो तो दिखाई ही नहीं देते किसी को भी, तो काउंट नहीं कर सकते। लेकिन बाबा कहते हैं बेहद सृष्टि रूपी झाड़ के कितने पत्ते हैं। 5000 वर्ष में इतने करोड़ हो जाते हैं, तो लाखों वर्ष में कितने अनगिनत मनुष्य हो जाएं ना। लाखों वर्ष अगर देखें तो कितने अनगिनत मनुष्य हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, लिखा हुआ है सतयुग इतने वर्ष का है, त्रेता इतने वर्ष का है, द्वापर इतने वर्ष का है। तो बाप बैठ तुम बच्चों को ये सब राज समझाते हैं। आम का बीज देखने से आम का झाड़ सामने आएगा ना। अभी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप तुम्हारे सामने है। बाबा कहते हैं अभी मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप है वो तुम्हारे सामने है। तुमको बैठकर झाड़ का राज समझाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कौन है? शिव पिता परमात्मा। बाबा कहते अभी वो तुम्हारे सामने है। तुमको बैठकर पूरी सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का राज समझाते हैं, क्योंकि चैतन्य है ना। बताते हैं हमारा ये उल्टा झाड़ है। फिर तुम समझा सकते हो कि जो भी इस दुनिया में है, जड़ है, चैतन्य है, हूबहू सब रिपीट करेंगे, है ना। बाबा कहते हैं दुनिया में है, जो भी इस दुनिया में है, चाहे वो जड़ है, चाहे वो चैतन्य है, हूबहू सब रिपीट होंगे। अभी कितना अभी कितना वृद्धि को पाते रहते हैं, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सतयुग में इतना तो हो ही नहीं सकता है। कहते हैं फलानी चीज ऑस्ट्रेलिया से, जापान से आई। सतयुग में बाबा कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि थोड़ी थे। ड्रामा अनुसार वहाँ की चीज यहाँ आती है। पहले अमेरिका से गेहूं आदि आते थे, अब सतयुग में कहाँ से आएंगी? वहाँ थोड़ी आते हैं। वहाँ तो है ही एक धर्म, सब चीजें भरपूर है। वो भगवान जी का स्थापन किया हुआ किंगडम है, उसमें कोई अप्राप्त चीज ही नहीं है। और उसमें जाने का हक उस सोल को मिलता है जो इस समय सतो प्रधान बनती है।
सबको तो हक भी नहीं मिलता है सचखंड में प्रवेश करने का। 111 में सबको हक थोड़ी मिलता है। जो बनता है यहाँ संगम युग में सतो प्रधान, वो सोल वहां पर जाती है, और सतो प्रधान वही बनती है जिसको इस दुनिया से कोई चाहना ना हो, वही बन सकती है। जो इस दुनिया में किसी न किसी चीज की चाहना रखते हैं, वो फिर बाबा कहते हैं उनको क्या मिलेगा ना, वो तो फिर इसी में फंसे रह जाते हैं, वो फिर पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। तो बाबा समझ देते हैं कि सतयुग जो है वहां तो एक धर्म होता है। कौन सा? पवित्रता का धर्म होता है, दैहिक धर्म नहीं। वहां पर आत्मा का धर्म होता है, पवित्रता। तो पवित्रता का धर्म होता है, इसीलिए वहां पर सारी चीजें भरपूर होती हैं। जब हम पवित्र हैं तो ये सृष्टि हमको सब कुछ प्रोवाइड करती है, सब कुछ, और एकदम प्योर। अभी हम बैड हो गए हैं, इसलिए सृष्टि से जो कुछ भी हमको मिलता है वो दूषित मिलता है। हमने इसको दूषित कर दिया है। सारी बातों को हमको बहुत अच्छे से समझना है। अभी चूंकि मैंने दूषित किया है, अब मुझे फिर से श्रीमत पर चलना है, और जो दूषितपना मैंने क्रिएट कर रखा है उसको अपने पुरुषार्थ से खत्म करना है। फिर से हमको सुंदर सृष्टि स्थापन करने में मददगार बनना है। जब हम मददगार बनते हैं सुंदर सृष्टि स्थापन, तब ये सृष्टि जो है हमको माफ करती है, फिर हमको पनिश नहीं करेगी। बाकियों को तो पनिश करेगी ना। तो वहां तो बाबा कहते भरपूर रहती है धरा, कोई और होता ही नहीं है। एक ही राज्य होता है, भारत का राज्य, परिस्तान होता है, वो जन्नत होती है। वहां पर किसी और चीज की जरूरत ही नहीं होती है। तो भगवान के किंगडम में ऐसी कोई बात ही नहीं है जो कि ऐसी कोई कमी ही नहीं है जिसके लिए कहा जाए कि यहाँ पर इस चीज की कमी है। सभी चीजें वहां पर भरपूर रहती हैं। तो यहाँ धर्म वृद्धि को पाते रहते हैं। यहाँ जो धर्म है ना, वो वृद्धि को पाते रहते हैं। तो उनके साथ सब चीजें कम होती जाती हैं, है कि नहीं? धर्म बढ़ते जा रहे, चीजें यहाँ पर कम होती जा रही है। फिर मांगते हैं इधर उधर से। सतयुग में कहाँ से मांगते नहीं है कभी भी। अभी तो देखो कहाँ से मांगते रहते हैं। मनुष्य पीछे वृद्धि को पाते गए हैं। सतयुग में तो बाबा कहते हैं अप्राप्त कोई वस्तु होती ही नहीं है, सब कुछ वहां पर उपलब्ध है भगवान के किंगडम में। वहां की हर चीज ही सतो प्रधान बहुत अच्छी होती है, एकदम प्योर होती है। मनुष्य ही सतो प्रधान है। वहां पर मनुष्य अच्छे हैं, सामग्री भी अच्छी है। जब मनुष्य बुरे हो जाते हैं, सामग्री फिर नुकसान वाली हो जाती है। अब अगर हम चाहते हैं कि फिर से सब कुछ अच्छा हो, तो हमको पहले अच्छा बनना पड़ेगा। हम अच्छे बनेंगे तो फिर अच्छी सृष्टि मिलेगी। हम पवित्र बनेंगे तो पवित्र शरीर मिलेगा। पवित्र शरीर के बाद जो कुछ भी मिलेगा सब पवित्र होगा। कोई भी चीज हमको नुकसान नहीं करेगी। तो मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक होती है। साइंस की मुख्य चीज क्या है? एटॉमिक बॉम्ब्स, जिससे इतना सारा विनाश होता है। कैसे बनाते होंगे? बनाने वाली आत्मा में पहले से ही ड्रामा अनुसार ज्ञान होगा। साइंस जो है, बाबा कहते हैं साइंस की मुख्य चीज है क्या? एटॉमिक बॉम्ब्स, जिससे इतना सारा विनाश होता है। इतना विस्तार जो है सारा खत्म होता है। कैसे बनाते होंगे? बनाने वाली आत्मा में पहले से ही ड्रामा अनुसार ज्ञान होगा। जब समय आता है ना, तब उनमें ये ज्ञान इमर्ज हो जाता है। जिसमें सेंस होगी वही काम करेंगे और दूसरे को फिर सिखाएंगे। कल्प जो पाठ बजाया है ना, वही बजता रहता है। अभी तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो, क्योंकि हम अविनाशी आत्माएं हैं ना। हम जो करते हैं रिकॉर्ड हो जाता है, फिर वो रिकॉर्डिंग मिटती नहीं है। ना वो मिटती है ना वो घिसती है। क्यों? क्योंकि जो भी हम करते हैं वो हम 5000 वर्ष के बाद करते हैं। आज का दिन जो हम करेंगे वो 5000 वर्ष के बाद करेंगे। इसीलिए ये ड्रामा जो है
नित नया दिखाई देता है। हमको याद ही नहीं रहता कि हम पीछे क्या करके आए हैं। तो बाबा कहते हैं जिसमें सेंस होगी ना वही काम करेंगे, फिर दूसरे को भी सिखा देते हैं। कल्प कल्प जो पाठ बजाया है ना वही बजता रहता है यहाँ पर। अभी तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो, इनसे जास्ती नॉलेज होती नहीं है। तुम इस नॉलेज से देवता बन जाते हो। इससे ऊंच कोई नॉलेज है ही नहीं। वो है माया की नॉलेज जिससे विनाश होता है। बाबा कहते हैं अभी तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो, इनसे जास्ती नॉलेज होती नहीं है। तुम इस नॉलेज से देवता बन जाते हो। ये जो परमात्म नॉलेज है इससे हम क्या बनते हैं? देवता बनते हैं। इससे ऊंची तो कोई नॉलेज है ही नहीं। वो है माया की नॉलेज जिससे विनाश होता है। वो लोग साइंटिस्ट जो होते हैं वो मून में जाते हैं, खोजते हैं ना। बाबा कहते हैं ये जो नॉलेज है ना इससे ऊंची तो कोई नॉलेज है ही नहीं है। वो है माया की नॉलेज जिससे विनाश होता है। वो लोग साइंटिस्ट लोग जो हैं वो मून में जाते हैं, खोजते हैं। तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। बाबा कहते तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। ये सब क्या है? ये सब माया का पॉम्प है। बहुत शो करते हैं, अति डीपनेस में जाते हैं, बहुत बुद्धि को लड़ाते हैं कि कुछ कमाल करके दिखावे। बहुत कमाल करने से क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है। क्या क्या बनाते रहते हैं। बनाने वाले जानते हैं इनसे ये विनाश होगा। जैसा जैसा उनका बुद्धि में आता है, ये जो साइंटिस्ट वगैरह विज्ञान सत्ता जो है वो लोग साइंटिस्ट मून में जाते हैं, खोजते हैं। तुम्हारे लिए तो बाबा कहते कोई नई बात नहीं है। तुम जानते हो ये सारा माया का भपका है ना। सारा खामखा का घमंड है। बहुत शो करते रहते हैं, अति डीपनेस में जाते हैं, बहुत बुद्धि को लड़ाते हैं, कुछ कमाल करके दिखावे। बहुत कमाल करने से फिर क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है। क्या क्या बनाते रहते हैं। बनाने वाले जानते हैं ना कि इनसे ये विनाश हो जाएगा। बनाने वाले जानते हैं कि जो भी चीजें हम बना रहे हैं इससे सारा विनाश हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, अदब से, मोहब्बत से, पूरे रिगार्ड से, स्नेह से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है। गुप्त ज्ञान का सिमरन कर। गुप्त ज्ञान का सिमरन कर हमको हर्षित रहना है। गुप्त ज्ञान का सिमरन करके हमको हर्षित रहना है। जो बाबा हमको ज्ञान सुनाते हैं वो ज्ञान का मनन चिंतन करते रहना है। तो मनन चिंतन करते रहेंगे तो हर्षित रहेंगे। देवताओं के चित्रों को सामने देखते उन्हें नमन वंदन करने के बजाय अब उन जैसा बनने के लिए हमको दैवी गुण धारण करने हैं। देवताओं के चित्रों को सामने देखते जैसे हम पहले नमन वंदन करते थे, भगवान कहते अब नमन वंदन छोड़ो, अब इन जैसा बनने के लिए दैवी गुण धारण करो। खाली ये गाने से तो चलेगा नहीं कि हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं, आप 16 कला संपूर्ण हो संपूर्ण। वो गाने से क्या होगा? हम तो फिर अपने आप को
नीच पापी कपटी ही समझते जा रहे हैं और गिराते ही जा रहे हैं। तो अब गिरना थोड़ी है, अब हमको उठना है ना। तो बाबा कहते हैं, देवताओं के चित्रों को सामने देखते उन्हें नमन वंदन करने के बजाय उन जैसा बनने के लिए क्या करो, दैवी गुण धारण करो। तो गुप्त ज्ञान का सिमरन करके हमको हर्षित रहना है। देवताओं के चित्रों को सामने देखते उन्हें नमन वंदन करने के बजाय उन जैसा बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सारे दैवी गुण धारण करने पड़ेंगे। सृष्टि के बीज रूप बाप और फिर उनकी जो चैतन्य क्रिएशन है उसको समझकर अब हमको नॉलेजफुल बनना है। सृष्टि के बीज रूप है शिव बाबा और उनकी चैतन्य क्रिएशन है ना, उसको समझकर हमको नॉलेजफुल बनना है। इस नॉलेज से बढ़कर और कोई नॉलेज नहीं हो सकती है। इसी रूहानी नशे में रहना है कि हम इतने खुश नसीब हैं कि हम भगवान की नॉलेज को पाने के पात्र बने हैं, हम सच्चाई को जानते हैं। तो सृष्टि के बीज रूप बाप और फिर उनकी चैतन्य क्रिएशन को समझकर हमको नॉलेजफुल बनना है। इस नॉलेज से बढ़कर और कोई भी नॉलेज इस दुनिया में हो नहीं सकती है। इस रूहानी नशे में हमको रहना है। सतगुरु जी का वरदान। एक बाप दूसरा न कोई, ये जो पाठ है इसकी स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा न कोई, ये जो पाठ है इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ जो है निरंतर अगर हमको याद हो तो स्थिति हमारी एक रस बन जाएगी। क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है, अनेक पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स होते हुए पॉइंट रूप में रहे हम। ये है उस समय की कमाल जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो। एक बाप दूसरा न कोई, ये वाला जो पाठ है ये निरंतर हमको याद हो तो फिर स्थिति जो है ना हमारी कैसी बन जाएगी, एक रस बन जाएगी। क्योंकि नॉलेज जो है वो तो सारी हमको मिल गई है। अनेक पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स होते हुए पॉइंट रूप में हमको रहना है। ये है उस समय की कमाल जिस समय कोई नीचे हमको खींच रहा हो। कभी बातें हमको नीचे खींचेंगी, कभी कोई व्यक्ति हमको नीचे खींचेगा, कभी कोई चीज़ खींचेगी, कभी वायुमंडल खींचेगा। ये तो बाबा कहते होगा ही, इससे तो क्या बचेंगे हम। लेकिन सेकंड में ये सब विस्तार जो है समाप्त हो जाए और एक रस स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। एक बाप दूसरा न कोई, ये जो पाठ है इसको स्मृति में रखकर है ना पाठ की स्मृति से हमको अपनी स्थिति को कैसा बनाना है, एक रस। भगवान से ही सारे रस लेने हैं, उन्हीं को अपना सर्व संबंधी बना लेना है, उनसे ही सारे रस लेने हैं। तो एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा न कोई, ये जो पाठ है ये हमको निरंतर याद रहे तो स्थिति कैसी हो जाएगी, एक रस बन जाएगी। क्योंकि नॉलेज जो है ना, नॉलेज तो सब मिल गई है, अनेक पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स होते हुए पॉइंट रूप में हमको रहना है। ये है उस समय की कमाल जिस समय कोई हमको नीचे खींच रहा हो। क्या होता है कि कभी बातें बाबा कहते नीचे खींचेगी, कभी हमें कोई व्यक्ति नीचे खींचेगा, कभी कोई चीज खींचेगी, कभी वायुमंडल खींचेगा। बाबा कहते ये तो होगा ही, लेकिन सेकंड में ये सब विस्तार जो है ना समाप्त हो जाए और एक रस स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। एक भगवान के सिवाय और कोई नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सारे रस एक बाबा से लेने,
उनको अपना सारा संबंधी बना लेना है। बाकी तो सारे आत्मा भाई भाई हो गए, लेकिन जो दैहिक संबंध है वो सारे भगवान को बनाकर फिर हमको एक रस बनना है। स्थिति फिर मेरी एक रस हो जाएगी, फिर मेरी आंख कहीं इधर उधर नहीं डूबेगी। एक परमात्मा में ही हम मन बुद्धि को लगाएंगे। नॉलेज हमको सारी की सारी मिल गई है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन जो पॉइंट्स हैं उसको पॉइंट रूप में रहना है। मतलब जो कहा जा रहा है वो हमको बनना है, तब हम पॉइंट का रूप में रहेंगे। ये है उस समय की कमाल, जिस समय कोई हमको नीचे खींच रहा है। बाबा कहते हैं उस समय ज्ञान की पॉइंट्स को यूज करो। बाबा कहते हैं जब कोई आपको नीचे खींचता है, बाबा कहते हैं कभी बातें हमको नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति हमको खींचेगा, कभी कोई चीज खींचेगी, कभी वायुमंडल हमको खींचेगा। बाबा कहते वो तो होता ही रहेगा, लेकिन हमको क्या करना है, सेकंड में सारा विस्तार जो है ना उसको समाप्त करके एक रस स्थिति रहे हमारी, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। सब कुछ होगा, लेकिन सेकंड में सारा विस्तार समाप्त हो जाए और एक रस स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। तो कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई चीज, कभी वायुमंडल, ये तो होगा ही, लेकिन सेकंड में ये सब विस्तार जो है ना ये समाप्त हो जाए और स्थिति कैसी हमारी हो जाए, एक रस, तब कहा जाएगा श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। श्रेष्ठ आत्मा भव का वरदान हमको मिल जाएगा। फिर है श्लोकम। नॉलेज की शक्ति, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो जो विघ्न है ना वार करने के बजाय हार खा लेंगे। नॉलेज की पावर बाबा कहते धारण कर लो तो विघ्न जो है ना वार करने के बजाय क्या करेंगे, हार खा लेंगे। वार नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे, लेकिन विघ्न क्या करेंगे, हार खा लेंगे। नॉलेज की पावर अगर हम धारण कर लेते हैं तो विघ्न जो है ना वो वार करने के बजाय हार खा लेंगे। क्योंकि फिर हम जब नॉलेज को यूज करेंगे तो समझ का पार्ट बजाएंगे ना। नॉलेज हमको क्या कहती है, नॉलेज कहती है फुल स्टॉप लगा दो, शांत रहो, स्थिर रहो, अचल रहो, अडोल रहो, प्रभाव मुक्त रहो, लगाव मुक्त रहो, दबाव मुक्त रहो। ये नॉलेज हमको कहती है। तो जब हम इस नॉलेज को यूज करते हैं तो ये नॉलेज क्या बन जाती है मेरे लिए, पावर बन जाती है। तो नॉलेज एक ऐसी शक्ति है, अगर हम उसके प्रमाण चलते हैं अर्थात उसको धारण करते हैं तो विघ्न जो है ना, जो रुकावटें हैं वो वार नहीं करती हैं। वो विघ्न वार करने के बजाय क्या करते हैं, हार खा लेंगे। कहेंगे अरे इस पर तो असर ही नहीं होता है, ये तो शांत है, ये तो स्थिर है, ये तो अचल है, ये तो अडोल है, तो भगवान की यादों में रहते हैं। बस एक बार विघ्न आएगा, दो बार आएगा, फिर समाप्त हो जाएगा और हम क्या बन जाएंगे, विघ्न विनाशक। मतलब भगवान का ये कहना है कि हम चाहे डिस्टर्बेंस है इस दुनिया में, लेकिन कोई भी चीज हमको डिस्टर्ब ना करे, कोई भी चीज, ऐसा हमको बनना है। जो डिस्टर्ब नहीं होता है वही राजा बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस डिस्टर्बेंस को हमने क्रिएट किया है। तो ये सृष्टि रूपी ड्रामा कहता है कि अगर तुम इसमें योगदान कर चुके हो तो तुम बोल नहीं सकते हो। अकड़ दिखा देते हैं ना हम लोग, गलत काम करते हैं फिर हम अकड़ जाते हैं कि हमने तो नहीं किया। लेकिन अब तो बाबा पूरी सृष्टि का राज बताते हैं कि कैसे कैसे हम विस्मृत होते हैं, कैसे कैसे नीचे उतरते हैं, सब कुछ हम अभी अंडरस्टैंड करते हैं। तो अंडरस्टैंड करने वाली सोल जो होगी वो नॉलेज को पावर की तरह यूज करेगी।
तो नॉलेज की पावर धारण कर लो, मतलब भगवान कहते हैं उसको यूज करो, तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा जाएंगे। कि भाई विघ्न हमको हिलाने के लिए आएंगे, परिस्थितियां हमको हिलाने के लिए आएंगी, व्यक्ति हमको हिलाने के लिए आएंगे। हमको हिलना नहीं है, बस हमको सदा खुश रहना है, सदा संतुष्ट रहना है, सदा स्थिर रहना है, सदा अचल रहना है, सदा अडोल रहना है। इस विधि से हम फुल पास होंगे। तो नॉलेज की पावर धारण करें तो विघ्न जो है ना, वार करने के बजाय हार खा लेंगे। हमको अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं। इस अव्यक्त मास में हमको बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। हमको बंधन मुक्त रहना है और बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। अभी आप सब, बाबा कहते हैं, अभी आप सब ऐसे मुक्त बन मास्टर मुक्ति दाता बनो जो सभी आत्माएं प्रकृति भगत मुक्त हो जाएं। हमको बंधनों से मुक्त बनना है ना। तो बाबा क्या बोल रहे हैं हमको कि अभी आप सब ऐसे मुक्त बन, प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त, ऐसे मुक्त बनकर मास्टर मुक्ति दाता बनो। तो अभी आप सब ऐसे मुक्त बन मास्टर मुक्ति दाता बनो जो सभी आत्माएं प्रकृति भगत सब मुक्त हो जाए। हम पहले मुक्त होंगे तो सब मुक्त हो जाएंगे। तो आप सब ऐसे मुक्त बन मास्टर मुक्ति दाता बन जाओ जो सारी की सारी सोल्स प्रकृति भगत मुक्त हो जाएं। अभी ब्रह्मा बाप इसी एक बात में डेट कॉन्शियस हैं। अभी ब्रह्मा बाप इसी एक बात में डेट कॉन्शियस हैं कि मेरा एक एक बच्चा कब जीवन मुक्त बनेगा। जीवन में रहते मुक्त अवस्था, ट्रस्टी और सेवाधारी बनकर पाठ बजाना है हमको, बंधन नहीं बनाना है। ट्रस्टी और सेवाधारी बनकर श्रीमद् प्रमाण कार्य कराना है। तो हमको ऐसे नहीं समझना है कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे, नहीं, बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास चाहिए। बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास चाहिए। बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी हमको बनाएगा। बहुत काल तक जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी हमको बनाएगा। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, अभी आप सब ऐसे श्रीमत पर चलकर मुक्त बन मास्टर मुक्ति दाता बन जाओ। जब हम बहुत सारा बंधन है ना, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे, लगाव में नहीं आएंगे, दबाव में नहीं आएंगे, तो क्या हो जाएगा, हम मुक्त बनते जाएंगे। उधर से बंधन आएगा लेकिन हम सेवाधारी और ट्रस्टी बनकर पाठ बजाते बजाते दैवी गुणों को यूज करते करते सतोगुणी बनकर हम अपने आप को मुक्त कर लें। तो अभी आप सब ऐसे मुक्त बनकर मास्टर मुक्ति दाता बनो जो कि सारी सोल्स प्रकृति भगत मुक्त हो जाए। हम बनेंगे तो बाबा कहते हैं सारी सोल्स भी मुक्त हो जाएंगी, प्रकृति भी मुक्त हो जाएगी और भगत सोल्स भी मुक्त हो जाएंगे। अभी ब्रह्मा बाप इसी एक बात में डेट कॉन्शियस हैं कि मेरा जो एक एक बच्चा है वो कब जीवन मुक्त बनेगा। उनको ये होना रहता है कि बच्चे कब जीवन मुक्त बनेंगे।
ऐसे नहीं समझना है कि हम अंत में बन जाएंगे। अंत में तो बन ही नहीं पाएंगे ना। अंत में इतनी हलचल हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएंगे। बाबा कहते हैं तब तो हम सेवा भी नहीं, स्थूल सेवा नहीं कर पाएंगे। अंत वाली तो फरिश्तों की सेवा है, वो भी फिर तब कर पाएंगे जब हम अपनी स्थिति को अव्यक्त बना लेंगे, तब तो कर पाएंगे ना वो। इसलिए बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि ऐसा मत समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे। नहीं, बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास करना है। एक बार प्रभाव मुक्त रहे, दूसरी बार एक दूसरा विघ्न बनकर आएगा, वहां पर प्रभाव मुक्त रहे, फिर तीसरी बार और एक विघ्न रूप बनकर आएगा, फिर प्रभाव मुक्त रहे। ऐसे करके हमको संस्कार बनाने हैं बहुत काल के, बहुत काल से, है ना। तो ऐसे नहीं समझना है कि हम अंत में जीवन मुक्त बनेंगे। नहीं, बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास चाहिए। बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास चाहिए। बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी हमको बनाएगा। जब हम बहुत काल तक जीवन मुक्त रहेंगे, तब राज्य भाग्य का अधिकार हम प्राप्त करेंगे। बहुत काल तक मेरे को सबूत देना पड़ेगा, किसका? ट्रस्टी बनने का, सेवाधारी बनने का। सेवाधारी जो होता है, बाबा कहते वो सेवा करता है, वो अकड़ नहीं सकता, वो किसी के मैटर में इंटरफियर नहीं करता। सेवाधारी है ना, वो सिर्फ अपना काम करता है, डिटैच हो जाता है, काम करता है, डिटैच हो जाता है। बस ऐसे ही हमारा हाल है। हमको बहुत सारे बंधन है दुनिया में, लेकिन उन बंधनों से मुक्त होने की विधि ही ये है कि हम बंधन मुक्त रहें, मतलब प्रभाव में ना आए। तो बहुत काल तक जब हम जीवन में रहते हुए प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त की स्थिति में रहेंगे, तब कहलाएगा जीवन मुक्त स्थिति। इसका अभ्यास हमको करना है, फिर जाकर बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकार बन मिलेगा हमको। 2500 ईयर्स है ना जीवन मुक्त अवस्था। तो फिर 2500 ईयर्स का जो संस्कार है वो मेरे को यहाँ पे बनाना है। तो जब बहुत सारे पेपर्स पास करके हम सेवाधारी का सबूत देंगे, तब तो मेरे संस्कार बनेंगे। इसीलिए ये सोचना कि हम अंत में कर लेंगे, बाबा कहते गलत फहमी में मत रहना, नहीं कर पाएंगे। सबूत कौन देगा? हर चीज का हमको यहाँ पर सबूत देना है, करके दिखाना है। दैवी गुण बहुत समय तक यूज करके दिखाने हैं, 7 गुण यूज करके दिखाने हैं। तो खूब होमवर्क है, अपने आप को गहराई से समझना है। बंधन तो हमने ढेर सारे बना रखे हैं, वो बंधन कहलाते हैं जो हमको प्रभावित कर देते हैं, जिसके प्रभाव में चले जाते हैं, फिर जिसका चिंतन चलता है, वो फिर बंधन है। बाबा कहते हैं अब हमको निर्बंधन बनना है, अब हमको समाधान स्वरूप बनना है, अब हमको कारण का निवारण करना है। बहुत काल तक बंधन मुक्त स्थिति बनानी है। मतलब बंधन आएंगे लेकिन मेरे पर प्रभाव नहीं डालेंगे। मैं श्रीमत प्रमाण ट्रस्टी बनकर सोचूंगी, बोलूंगी, कर्म करूंगी, चाहे फिर कोई कितना भी हमको तंग करे। हमको क्या करना है? श्रीमत प्रमाण चलना है। तो वो जीवन मुक्त अवस्था कहलाएगी, जीवन मुक्त स्थिति कहलाएगी। इसका भगवान कहते बहुत काल का प्रैक्टिस चाहिए, तब जाकर जीवन मुक्त राज्य 2500 वर्ष की राजधानी में जो भाग्य मिलता है उसका अधिकारी बनेंगे। सबूत देंगे नहीं तो भाग्य बनेगा नहीं। गंभीरता से बाबा कहते हैं सारे पॉइंट्स जो बाबा हमको सुनाते हैं उसका हमको स्वरूप बनना है, खाली सुनना नहीं है, हमको उसका स्वरूप भी बनना है।
मीठे परमात्मा जी का हम धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी धन्यवाद, अष्टरत्नों को धन्यवाद, नवग्रहों को धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। आप सभी सोल्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।